ये वीडियो शुरू होने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। अगर कल से आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाए, आपका टेक होम सैलरी कम हो जाए और पीएफ और फ्यूचर बेनिफिट्स बढ़ जाए, तो क्या इस डिसीजन से आप खुश होंगे? क्योंकि एग्जैक्टली हमारा न्यू इंडियन लेबर कोड यही बोल रहा है। देखो, गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। पहले क्या था, 29 अलग अलग लेबर कोड्स थे जो कि सिस्टम को पूरा कॉम्प्लिकेटेड कर देते थे। पर अब उसको कन्वर्ट करके खाली 4 लेबर कोड्स कर दिए हैं, जिससे सिस्टम सिंपल हो गया है समझने के लिए। बट रियल क्वेश्चन ये है कि इसका इम्पैक्ट तुम पर क्या होगा। चलो समझते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में ये 4 कोड्स कौन से हैं। तो सबसे पहला कोड्स है वेजेस कोड्स, जो कि है सैलरी से रिलेटेड। दूसरा है इंडस्ट्रियल कोड्स, जो कि है जॉब्स एंड ले ऑफ के रिलेटेड। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी, टैक्सेस, ईएसआईसी बेनिफिट्स। और चौथा है सेफ्टी कोड, जो कि वर्किंग कंडीशन पे बारे में बताता है। चलिए आगे देखते हैं इन सब के बारे में डिटेल में। अब सबसे पहले आते हैं इम्पोर्टेंट वेजेस कोड्स, जो कि सैलरी से रिलेटेड बात करती है। अब रूल ये बोलता है कि बेसिक सैलरी कम से कम 50% होनी चाहिए टोटल सीटीसी का। पहले नॉर्मली ये होता था, कंपनी बेसिक सैलरी कम रखती थी जिससे उनको पीएफ कम देना पड़े, उससे हमारा टेक होम सैलरी ज़्यादा हो जाते थे। बट अब बेसिक सैलरी हमें 50% रखना पड़ेगा टोटल सीटीसी का। मतलब हमारी जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है, ग्रेचुटी है, वो बढ़ेगी, बट टेक होम सैलरी हमारी कम हो जाएगी। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म में हमें पेन होगा, बट लॉन्ग टर्म में हमें गेन होगा। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट्स के रिलेटेड, जो कि सोशल सिक्योरिटी, टैक्सेस और ईएसआईसी बेनिफिट्स, ये सब के बारे में। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि इसमें गीग वर्कर्स जैसे कि फ्रीलांसर, स्विगी, जोमेटो वाले लोगों को भी इंक्लूड किया गया है। मतलब सोशल सिक्योरिटी सिर्फ ऑफिस एम्प्लॉय तक लिमिटेड नहीं रहेगी। प्लस अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी हो गया है, मिनिमम वेजेस सबके लिए हो गए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए। एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जो कि बात करती है वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। आपने सुना होगा कि 12-12 घंटे काम करना है, बट असली फैक्ट क्या है? असली फैक्ट ये है कि अभी भी आपको 48 आवर्स ही काम करने हैं, और ये कंपनी पे डिपेंड है कि आपको 12-12 घंटे काम करवा के 3 दिन छुट्टी दे, या नॉर्मली वर्किंग आवर फॉलो करके 2 दिन छुट्टी दे। अब ये तुम डिसाइड करो, ये गुड है या बैड है फॉर एम्प्लॉयज़। ये तो रही एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट्स की बात। पर अब देखते हैं कि कंपनीज़ को क्या बेनिफिट दिए गए हैं ये लेबर कोड में। पहले अगर कंपनी को 100 से ज़्यादा लोगों को ले ऑफ करना रहता था या निकालना होता था, तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी था। बट ये लिमिट अब 100 से बढ़ के 300 हो गई है। मतलब अब कंपनी आराम से 100-200 लोग को विदाउट अप्रूवल के निकाल सकता है। ये कंपनी को एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है, और यहीं पे एम्प्लॉयज़ के लिए रिस्क बढ़ गया है। देखो, मैं आपको खाली पॉजिटिव साइड नहीं बताऊंगा। रियलिटी ये है कि बेनिफिट्स इंक्रीज हुई है, बट जॉब सिक्योरिटी कम हो गई है। लॉन्ग टर्म सेविंग बेटर हो गई, पर टेक होम सैलरी कम हो गई है। मतलब ये रिफॉर्म एक बैलेंस रिफॉर्म है। परफेक्ट नहीं बोलेंगे हम इसको बोलेंगे एक बैलेंस्ड व्यू है ये। गवर्नमेंट का एम सिंपल है, ज़्यादा जॉब क्रिएट्स करना, सिस्टम को सिंप्लीफाई करना। अब ये कितना सक्सेसफुल होगा वो तो टाइम ही बताएगा। अब ऑनेस्टली बताओ कि आप ये टेक होम सैलरी जो कम है, पीएफ बढ़ी है, इससे आप खुश हो या फ्रस्ट्रेटेड? कमेंट में लिख के बताओ, पीएफ इंपॉर्टेंट है या टेक होम इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही तुम रियल फाइनेंस टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।